दफ्तर का भी आपने इनॉग्रेशन किया है जी। इससे क्या मायने निकाले? ये हमारा एक जनसेवा कार्यालय है। हाँ प्लीज साइलेंट हो जाइए। ये जो हमारा जो मेरा पेरेंट्स का घर है, उनके साथ में उनकी एक ऐसे प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने इसको एक जन कार्यालय में आपने देखा है कि हमने बहुत ही छोटे समय में जो है इसको बदला है। और कहने का हमारा भाव यही है कि हम अब जनता की सेवा में लग चुके हैं। हार जीत के परिणाम से परे और हार जीत से दूर जो है, हमने अपने घर के दरवाजे, और जो आज तक अगर कहीं लोगों को ये आशंका होगी कि कंगना आज तक तो मिली नहीं, तो एक फिल्म स्टार होने के नाते एक अलग जीवन जीने की एक शैली होती है, और एक पॉलिटिशियन के नाते अब जो है मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, तो ये कार्यालय है, ये सार्वजनिक है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपने जो भी पार्लियामेंट्री आपके इश्यूज हैं, सरकारी इश्यूज हैं, हम उनको एड्रेस डिपेंडिंग ऑन माय रोल इन द गवर्नमेंट, हम लोग ट्राई टू विल एड्रेस दैट। कंगना जी, अगर मोदी जी की 3.0 सरकार बनती है तो आपकी तरफ से आपकी जीत होती है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो आई थिंक हमारे जो आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट एसोसिएशंस हैं, खासकर जो टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा हो गई या पेंशन हो गई या किसी तरह के जो लोग बहुत ज्यादा वेटरन भी हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो कितनी कठिनाई से जिंदगियां जीते हैं एक समय के बाद, जिसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा था सरोज खान जी, जिन्होंने कहा था कि उनके पास हॉस्पिटल के बिल देने के भी पैसे नहीं थे। तो इस तरह के हम बहुत सारे लोगों को जानने और सरोज खान जी कितनी सेलिब्रेटेड हैं, तो इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना और उनको प्रोटेक्ट करना, और इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, वो हमारा मेरा मुझे उनके लिए बहुत एम्पैथी है। कंगना जी, आप जीतने के बाद किसी क्षेत्र में रहेंगी या बॉम्बे भी जाना होगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कंगना यहाँ रहेंगी या बॉम्बे रहेंगी, इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सांसद एक जगह तो वैसे रहते नहीं है चिपक के, उनके 17 विधानसभा होते हैं, हर जगह के दौरे लगाए जाते हैं, एक जगह तो कोई भी नहीं रहते। अगर आप सांसद हो, आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंडर मेरे क्षेत्र के जो है वो अंडर 17 विधायक है, तो वो विधायक भी एक ही गांव में नहीं रह पाएंगे। सोचो आप, वो भी कितने गांवों के जो है चक्कर लगाते हैं एक विधायक, तो एक सांसद जिसके साथ में 17 विधायक है, तो मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी, और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है, तो आना जाना तो रहेगा। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। 370 हटाया गया और पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ रैलीज हुई हर जगह पे इसका वर्णन हुआ। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, 370 को भी हटाया गया, CA भी लागू हुआ। अब जो अनफुलफिल्ड जो अनकम्प्लीट हुआ है वो है POK का वापस लाना और कश्मीरी पंडित्स का जो सेटलमेंट। आप क्या मानती हैं कि ये जो दो एजेंडे, क्या जो नई सरकार अगर बनती है तो इन पे ज्यादा फोकस रहेगा? हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे, जिससे देश जो एक पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने POK को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। मैं पूरे देश से यही चाहूंगी और खासकर बुद्धिजीवियों से यही चाहूंगी कि पैलेस्टीन के इशू में जाने से अच्छा है या कहीं और जाने जहां आप कभी गए नहीं हैं, जहां की राजनीति आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बहकाया जाता है। आप कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें, आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ें, आप जो है कन्हैया लाल जैसे इंसान जिसको दिन दहाड़े जो है गर्दन काटती जाती है, आप उसके लिए लड़ें। चूज योर बैटल्स, नहीं तो हमारा देश आगे बढ़ने तो बढ़ेगा, उसको इतनी पावर और इम्पावर करेंगे, आगे बढ़ने से ज्यादा जो है वो भटक जाएगा। इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए, सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है अगर उसमें जनमत हो। तो जैसे आपने मुहिम चलाई है अलग अलग चीजों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए मैं चाहूंगी बुद्धिजीवियों को कि उनके लिए मुहिम चलाएं। कहाँ पे? उनके शिविर में? यस, डेफिनेटली। मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है हमेशा कश्मीरी पंडितों के उसके लिए कहा हुआ है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। मोदी का जो इशू है यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर का एक बड़ा इशू है, खासकर से यंगस्टर्स को लेकर, तो आप इसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा
कॉर्नर करती रही है बीजेपी को इन मुद्दों को लेकर, तो आपके क्या भाव हैं इस मुद्दे पर? देखिए, हर जो एक देश होता है जिसकी इतनी आबादी है, जैसे पिछली टर्म में हमारे प्रधानमंत्री 120 करोड़ बोलते थे, अब 140 करोड़ बोलते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर आबादी जिस स्तर से बढ़ रही है उस स्तर से जो है एक सरकार जिसके अभी सेकंड टर्म ही हुई है उसके लिए रोजगार जुटाना जो है एक अपने आप में ही उनको कई इनोवेटिव तरीकों से आना पड़ेगा। अब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी कि इजराइल जैसे जो देश हैं वहां पर आर्मी में जाना जो है वो कंपलसरी होता है, वो कोई करियर या कोई फ्यूचर या जॉब नहीं, आर्मी ट्रेनिंग होना, ताकि जो लोग, जैसे हमने देखा है कि पंजाब में जो है ड्रग्स हो गए या ड्रग्स माफिया हो गए, पूरी की पूरी गांव जो है वो विधवाओं के हैं, नस्लों को जो है खोखला कर दिया गया है। उस ध्यान से रखते हुए ये जो हेरोइन का ये बहुत बड़ा जो हमारे हिमाचल प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है, इससे जो यूथ है बिल्कुल जो है वो ड्रग्स के अंदर जो है वो हो गया है। छोटे उम्र में यूथ को एक डायरेक्शन देना, उनको एक ट्रेनिंग मिलना, एक अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगी, जैसे हमारे छोटे शहर की बेटियां जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं उनको स्टाइलिंग टीम जो है वो ग्रूम करती है, यहाँ आकर वो चाहे अपना कोई बुटीक खोले या कोई ब्यूटी पार्लर, उनके लिए एक व्यवसाय बनता है। उसी तरह से जब एक युवक को जो है एक मेंटल, फिजिकल और ट्रेन किया जाता है, पूरी तरीके से सशक्तिकरण उनका किया जाता है, तो वो आगे चलकर कुछ भी कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन उसके साथ में अगर आपका परफॉर्मेंस अग्निवीर में अच्छा रहता है तो जो है 25% सोल्जर्स को जो है रिक्रूट किया जाता है, उनको प्रॉपर सोल्जर की नौकरी मिलती है। उसके अलावा अगर आप मेहनत करने का दम रखते हैं और अगर आप क्लियर करने का दम रखते हैं तो BSF हो गया, CRPF हो गया, उस तरह की कई जो है योजनाओं में जो है आप हिस्सा लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब जहां पर इतने लोग हैं कंपटीशन तो होगा ही होगा। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी कंपटीशन बढ़ेगा। कोई भी टेस्ट चाहे कमीशन क्वालिफाई करना पड़े, चाहे बिना टेस्ट के नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा महिंद्रा जी जैसे मैंने कई उद्योगपतियों को सुना है जिन्होंने अग्निवीरों के प्रति बहुत ज्यादा जो है एक अपनी पसंद बताई है, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है, क्योंकि कौन नहीं ऐसे लोगों को अपनाना चाहेगा कि उनकी टीम में आए जिन्होंने देश को जो इतनी छोटी उम्र में सेवा की है, कॉम्प्लेक्सिटी समझी है, नेशनलिज्म समझा है, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट किया है, तो आपकी वैल्यू एज ए ह्यूमन बढ़ती है। आप इस चीज को नेगेटिवली ना लें। खैर, कांग्रेस तो जो है हर मुद्दे पे भटकाती है। प्रधानमंत्री जी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेडिटेशन वाला जो कार्यक्रम हुआ उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि ये ड्रामा। देखिए, क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी जो ऐसी तस्वीरें हैं जो आज से न जाने कितने पुराने दशकों की है, जब उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, तब भी वो हिमालय के जो पहाड़ों में जो है कई दशकों तक तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपनी जीवन शैली आज क्यों चेंज करेंगे? आज क्या वो इटली घूमने चले जाएंगे? क्यों जाएंगे वो? तो वो जो उनकी जीवन शैली है वैसी ही रहेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी होगी प्रधानमंत्री के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी होगी इंडी गठबंधन की प्रधानमंत्री के लिए। खैर, इट्स टू लेट इन द डे, उन्होंने बहुत बाद में डिसाइड किया, अब तो लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उनको पहले ये बताना चाहिए था, पहले तो उनका कोई फेस ही नहीं था। इट्स टू लिटिल टू लेट। कंगना जी, जब से आपकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ हमने देखा कि आप पर पर्सनल अटैक हुए सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से, और हम क्षेत्र मंडी में देखें तो यहाँ भी जो आपके खिलाफ उम्मीदवार है उन्होंने निजी हमले आप पर किए, आपके खान पान को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। इन सारी बातों पर आप क्या आज वोटिंग वाले दिन कहेंगे, ये आपका जो अनुभव रहा इस पर आप क्या, आपको दुख हुआ, आप क्या कहना? देखिए, जो हमारे आपने देखा सुबह सुबह जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारी पोलिंग हो रही है, उससे यही समझ आ रहा है कि मंडी की जनता ने इस तरह का अपमान बेटियों के लिए जो है वो अच्छे तरीके से नहीं रिसीव किया है और उन्होंने अपना जो है वो वर्डिक्ट दे दिया है। इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगी, क्योंकि हमारे जो हिमाचल वासी हैं वो उनको किसी न किसी तरह से भटकाया गया है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। ये एक नंबर मैं आपसे शेयर करूंगी, ये स्ट्रिक्टली मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही है और मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनके लिए है। खेद करें, ये किसी फिल्म ऑडिशन, स्क्रिप्ट और फोटोज के लिए नहीं है। ये नंबर मैं आपको देती हूँ 01905256400। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए है। आपके पास मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आधार कार्ड होना चाहिए और आपको कोई सरकारी काम होना चाहिए। ये कंगना हेल्पलाइन है, ये कंगना का हेल्पलाइन है।
ये हमारा हेल्पलाइन नहीं है, ये हमारा एक छोटा सा एक एंडेवर है लोगों तक पहुंचने का। और जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया है कि मैं जो है कभी अवेलेबल नहीं रहूंगी, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी टीम जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और बाकी सब क्षेत्रों में भी इस तरह का जो है व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो रामपुर हो, भरमौर और जैसी जगहों पे मैं खुद दौरे लगाया करूंगी। मंडी सदर में हमारी एक ऐसे कार्यालय की अलग व्यवस्था होगी, रामपुर क्षेत्र में भी ऐसे कार्यालय की व्यवस्था होगी। जिस तरह से मुझे रोल मिलेगा, अभी के लिए तो हमने 4 जून के बाद ये सब डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। यहाँ पे टूरिज्म के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं टूरिज्म पोटेंशियल जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, यहाँ हिमाचल तो है ही, लेकिन रोड्स नहीं है यहाँ पे। और बहुत उसको लेकर मेरी गडकरी जी से जो है काफी डिटेल में बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जैसे ही पूरा सिस्टम फिर से बन जाएगा, क्या क्या मंत्रालय कहाँ नेपोटिज्म पे बहुत लड़ाई लड़ती रही है, ये पॉलिटिक्स के नेपोटिज्म के बारे में क्या कहेंगे जो पॉलिटिक्स में चलता है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जनता ने जो है वो एक ऐसा हमारे देश को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा किया है कि वो जो है अब योग्य ही लोगों को चाहते हैं हर क्षेत्र में। और वो दिन गए कि जब माँ बाप के नाम से जो है आप अपनी नैया तरा रहे हैं, वो दिन अब गए। ये बताइए, यहाँ पे आप सांसद जब बन जाएंगी, मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसे बदलने के तौर पर क्या कुछ काम करेंगी? पहला, और दूसरा ये कि अभी नतीजे आने में वक्त है, उससे पहले आपने पार्टी दफ्तर को इनॉग्रेट कर दिया, इसका मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से राजनीति में लाने का मन बना लिया। मैं राजनीति में ऑलरेडी हूँ। हाँ, नतीजे आने की बात है कि अब नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कंगना की वोटिंग वाले दिन आप एक सांसद का जो जनसंपर्क कार्यालय होगा, भावी सांसद का, उसका उद्घाटन करेगा? ये ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, आपने को मैंने पहले भी कहा कि ये जीत और हार से आगे जी, ठीक है, ये एक ऐसा कार्यालय है जिसको मैंने आपको ये नहीं कहा कि सांसद का कार्यालय है। वो तो अब अगर मैं सांसद बनूंगी तो मैंने आपको बताया कि कार्यालयों का कैसा नेटवर्क जो है वो पूरे क्षेत्र में बनाया जाएगा। लेकिन ये तो मेरी जो सरका घाट की जो मेरा घर है, जो मेरा पुश्तैनी घर है, उनकी एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ के लोगों से अब जितना मिलना हुआ है, जितना उनके साथ में पर्सनल संपर्क हुआ है, जितना जो है कार्यकर्ताओं ने दिन रात जुटकर जो है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे लिए काम किया है, तो क्या ये हमारा एक स्वाभाविक सा दायित्व नहीं बनता कि उनके साथ में हमारा मेल जोल रहे? चाहे हम पार्टी में कोई भी पोजीशन पर हो, चाहे हमारी कोई भी पोजीशन हो, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहना, क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता? तो मुझे लगता है उस दायित्व के करके जो है ये आज हमने ये हेल्पलाइन भी लॉन्च की है और पार्टी ऑफिस भी खोला है। छोटी काशी को बदलने में क्या कुछ काम करेंगे? यस, छोटी काशी को बदलने में कंगना रनौत बतौर सांसद शुरुआत में क्या कुछ मुख्य काम? वो तो अब हम जब सांसद बन जाएंगे तभी आपको बता सकते हैं। अभी तो हमें एज अ कार्यकर्ता जो है ये एक सार्वजनिक, प्लीज आप सब पश्चात करके जाइए। थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।